नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। नम आंखें अमर रहे के लगते रहे नारे, पत्नी बेटे संग शहीद कर्नल को दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के कालिंजर हुए रवाना। भूपेश ने केंद्रीय मंत्रियों पर साधा बड़ा निशाना। सीएम भूपेश बघेल के पिता की कोरिया में बिगड़ी तबीयत, हेलीकॉप्टर से लाया गया रायपुर। अब खबरें विस्तार से। अंचोर मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी अनुजा के साथ 5 वर्षीय बेटे अबीर का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने शहीद विप्लव व उनकी पत्नी व बेटे को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए रायगढ़ के शेर को विदाई दी। शहीद कर्नल विप्लव और उनकी पत्नी अनुजा के साथ 5 वर्षीय बेटे अबीर का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे इम्फाल से वायुसेना के विशेष विमान से जिंदल हवाई पट्टी पर पहुंचा। उसके बाद नेताओं सहित सेना के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित करके पार्थिव शरीर को शहीद विप्लव के घर भेजा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जिंदल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वीर शहीद विप्लव व उनकी पत्नी व बेटे को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए रायगढ़ के शेर को विदाई दी। शहर के हर चौक चौराहों व दुकानों व ऑफिस बंद करके अपने वीर सिपाही को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल मालाएं व फूलों की वर्षा करते हुए अंतिम विदाई दी। 5 किलोमीटर लंबे अंतिम सफर में जगह जगह हजारों की भीड़ ने शहीद कर्नल विप्लव को नम आंखों से याद करके माओवादियों की कायराना हरकत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वीर सपूत विप्लव अमर रहे के नारे लगाए। श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ पहुंचे। शहर के सभी प्रमुख मार्ग व चौक चौराहों से होते हुए तीनों का पार्थिव शरीर सर्किट हाउस के पास स्थित मुक्तिधाम पहुंचा, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद विप्लव के छोटे भाई असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनय त्रिपाठी ने अपने बड़े भाई व भाभी को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। उसके बाद 5 वर्षीय भतीजे अबीर को दफनाकर अंतिम क्रियाकर्म किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के कालिंजर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व माना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर बड़ा निशाना साधा। सीएम ने कहा कि केंद्र के मंत्री राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते। इसका मतलब ये है कि ये लोग जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इनका घमंड 7वें आसमान पर है। अब ये देखिए, प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। गौरतलब है कि इसके पहले सीएम बघेल ने आगामी यूपी चुनावों को लेकर सोनिया और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस बैठक में संगठन को किस तरह से चुनाव में उतरना है और किन मुद्दों को जोर शोर से उठाना है, इसकी चर्चा भी हुई थी। कोरिया जिले के प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत खराब हो गई है। सोमवार की रात उन्हें चक्कर आने पर कोरिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल कोरिया में भर्ती नंद कुमार की देखरेख में चिकित्सकों के साथ पूरी रात कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर पटवारी तक सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कोरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष नजीर अजहर ने डीबी लाइव न्यूज को बताया कि आज सुबह 8:30 बजे हेलीकॉप्टर कोरिया पहुंचा और लगभग 9 बजे तक नंद कुमार बघेल को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष भाजपा महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस इन दिनों महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा कर रही है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता भी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने जानकारी दी कि पदयात्रा के कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में होंगे। मंगलवार को होने वाली बाइक पदयात्रा के बाद सीमेंट रेट और निर्माण सामग्री के दामों को लेकर भी प्रदेश भर में यात्रा निकाली जाएगी। जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की वर्तमान की सरकार, जो कांग्रेसी सरकार है, जिस प्रकार से अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पदयात्रा निकाल रही है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भी इस सरकार की पोल खोलने के लिए एक यात्रा निकाल रही है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत, अभी तक पेट्रोल डीजल में वैट कम करके नहीं दिया गया, हमने पहले भी कहा था, और इसके खिलाफ हम कल मोटरसाइकिल की पद यात्रा हम इस सरकार के विरोध में निकालेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता तक प्रत्येक जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को जगाएंगे और बताएंगे कि यह सरकार जो है आपकी हितैषी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके जेब में डाका डालने का काम कर रही है। अमित साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में देश का सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट का होता है, लेकिन यहाँ सीमेंट की दरें भी काफी अत्यधिक हैं। युवा मोर्चा नशे के खिलाफ और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध
और नशे का जो कारोबार आज यहाँ फल फूल गया है, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता युवा मोर्चा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। यहाँ पर सीमेंट के दाम, जो छत्तीसगढ़ अपने आप में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जो है पूरे भारत में है, और कहीं ना कहीं यही सबसे कम रेट होना चाहिए, मगर जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से यहाँ सीमेंट के दामों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जिस प्रकार से आखिरी हमारा आंदोलन होगा, बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने सरकार बनाते समय उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता को कि हम प्रत्येक छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर 1 रुपए भी आज तक छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नहीं दिया गया। तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में उन बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए उनके साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं हम, और कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में इस सरकार को घेरने का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे छत्तीसगढ़ में बनाया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है। यह पदयात्रा 14 नवंबर से जन जागरण अभियान के तहत निकाली गई है। पदयात्रा की शुरुआत रविवार को भिलाई से हुई। इसमें सीएम बघेल खुद मौजूद थे। कांग्रेस की पदयात्रा संगठन के सभी 307 ब्लॉक में निकाली जाएगी। पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को कोंडागांव में होगा। रायपुर के सर्किट हाउस में बाल दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बाल सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस मौके पर CID DIG हिमानी खन्ना ने बताया कि यह कार्यक्रम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि बच्चों को आपराधिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और वह अपनी सुरक्षा किस तरह से करें। ये बाल दिवस पे कल से हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में पुलिस और यूनिसेफ के सहयोग से हम लोग ने एक बाल सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है, जिसमें हम लोग बेसिकली बच्चों को अवेयर करना है, उनको किस तरह से उनके अपनी सुरक्षा के लिए उनको किस तरह कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ में हम उनको थाने का भ्रमण कराना, पुलिस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको पुलिस के संपर्क में लाना चाहते हैं ताकि उनके मन से पुलिस का भय खत्म हो और पुलिस को वो फ्रेंडली महसूस करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।